मित्रों, इस समय मैं महाकुंभ में हूँ। महाकुंभ तीर्थराज प्रयागराज त्रिवेणी संगम, माता गंगा, माता जमुना और मां सरस्वती का अद्भुत संगम। मित्रों, महाकुंभ की यही विशेषता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने और ढेर सारे असंख्य ऐसे मनीषी, ऐसे विद्वान, ऐसे भक्त और ऐसे ऋषि मुनि का भी आना हो रहा है इस महाकुंभ में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। यहाँ पर मेरी एक ऐसे संत महाराज जी से, एक ऐसे विद्वान ब्राह्मण से, वेद पाठी ब्राह्मण से, जानकार ब्राह्मण से मेरी मुलाकात हुई है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान राम जी और भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया। इन्होंने भगवान श्री राम जी का जो वनगमन पथ है, जिसको मैं आज कर रहा हूं पहली बार, ये 23 बार कर चुके हैं और इसके अलावा अभी तक लंका मेरा जाना नहीं हुआ है। और आप लोगों को वहां की स्थितियों की जानकारी देने के लिए महाराज जी 2 बार लंका जा चुके हैं। पांडवों ने 13 साल का वनवास काटा है। पांडवों के 13 साल के उस वनवास काल खंड को जिन जिन रास्तों से वो गए हैं पांडव, उन रास्तों पर महाराज जी कई बार जा चुके हैं और इन्होंने शोध किया है। अब तक करीब 30 किताबें इनकी छप चुकी हैं और करीब करीब 15-16 किताबें पांडुलिपि में दर्ज हैं, जो कि बहुत जल्दी छपने के लिए तैयार है। वो छप भी जाएंगी। संसार को बड़ा लाभ होगा इससे। और इस समय महाराज जी हमारे पास बैठे हैं। प्रणाम आपको, चरण स्पर्श। महाराज जी, आपका शुभ नाम? ब्रह्मर्ष राधेश्याम पांडे। इनका नाम जौनपुर के मछली शहर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका नाम पंडित राधेश्याम पांडे है, लेकिन इनके ज्ञान, इनकी विद्वता, इनके ऋषित्व, और आपको इनका मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अगर अभी ये बैठ जाएं तो बिल्कुल जैसे हम लोग साधारण भाषा में आप बात कर रहे हैं, उन साधारण स्थिति में ये सैकड़ों हजारों संस्कृत के मूर्धन्य श्लोकों की रचना कर दें। इनके इन्हीं सब गुणों के कारण इनके गुरु महाराज ने इनको ब्रह्मर्षि का नाम पद दे दिया। तब से इनको ब्रह्मर्षि श्री राधेश्याम पांडे जी कहा जाने लगा। तो महाराज जी आगे बताएं ये कि ये भगवान श्री राम जी या भगवान कृष्ण या पांडवों के वनगमन लाखों किलोमीटर आप चल चुके हैं अब तक, तो ये प्रेरणा आपको किस अवस्था में मिली? आपकी उम्र क्या थी उस समय? महाराज जी, मैं कक्षा 3 जब पढ़ रहा था, कक्षा 3 से आज तक बिना स्नान के अन्न नहीं ग्रहण किया हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं सूर्योदय का स्नान सब दिन से आज भी मैं 4-4:30 बजे स्नान कर लेता हूँ, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। मैं कक्षा 3 में था तो सबल सिंह चौहान की महाभारत मैंने कई बार पढ़ा कक्षा 3 में, तो उससे थोड़ा सा ज्ञान हुआ, ज्यादा नहीं। तो हमन ये चौपाई है कि हस्तिनापुर के पश्चिम मोरा 17 योजन इंद्रप्रस्थ घनघोरा, यानी 120 किलोमीटर लिखा है आज के नाप से। तो मैंने उसको हस्तिनापुर से नापा मोटरसाइकिल आधुनिक 20 साल पहले, तो 119 किलो है। पांडवों के गेट से हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का चिड़ियाघर के सामने जो इंद्रप्रस्थ है, प्राचीन किला जिसको बोलते हैं, 119 किलोमीटर आज भी है नाप से। इसके बाद में 4 में जब मैं गया, कक्षा 4 में, तो मैं रामायण, हमारे पड़ोस में रामायण होता था, वो संस्कार है, हमारे घर भी होता था। पिताजी ज्योतिषी से, उन्होंने थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान भी मैंने दिया। भीषणता उन्हीं की देन है। जन्मतः प्रथमे वर्षे कोसे चा पराक्रमे कुचित कष्ट भवेद भूरि बहु जतने से रसिया सूर्य समारभ्य जावस। इस ज्योतिष का धारा प्रवाह, हम लोग ज्योतिष का काम करते थे। इसके बाद मैं रामायण पढ़ा,
रामायण बार बार पढ़ता था। एक बार मुझे, मैं अपनी किताबों में उल्लेख किया हूँ, एक बार मुझे सुबह देर हो गई तो चतुर्भुज रूप भगवान खड़े हैं, मैं साष्टांग दंडवत किया हूँ, कर रहा हूँ, तब तक नींद खुल गई। तो 1 साल 2 साल बड़ी भक्ति मुझ में आई, इसके बाद फिर भूल गया, ये माया जाल है, भूल गया। फिर मैं बीएससी किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। फिर 10 जुलाई 1967 को 22 वर्ष की अवस्था में कक्षा 10 में 10 बजे दिन में गणित का पहला घंटा मुझे मिला पढ़ाने को, ये खूब याद है। अब चूंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरे का धारा प्रवाह था। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि महाराज जी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन्होंने अपने जीवन काल में फिजिक्स केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित को इन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया और इसी से उन्होंने पढ़ाई की। महाराज जी कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं एमए 2 विषय से हूँ, हिंदी और संस्कृत से। मतलब बीएससी तक इनका गणित और विज्ञान चला है और उसके बाद इन्होंने एमए में हिंदी और संस्कृत 2 बार एमए किया है। लेकिन गणित और विज्ञान का छात्र होने के बाद भी संस्कृत और साहित्य पे इतनी जोरदार पकड़, ये है अनोखी बात। आइए हम आपको एक ऐसे महाराज संत से मिलाते हैं जो राहुल शंकरत्यायन की तरह से घुमक्कड़ स्वभाव के हैं और उन्होंने पूरे देश का और कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हजारों नदियों और 3 महासमुद्रों के जल का भी संकलन किया है। तो कहने का मतलब भगवान श्री राम लला के मंदिर के नींव में 151 नदियों का जो जल पड़ा था वो महाराज जी ने दिया था। कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि भगवान कृष्ण का मंदिर जब बनेगा तो उस समय 3000 नदियों का जल वहां के नींव में डालने के लिए महाराज जी के पास मौजूद है। ये दोनों चीज महाराज जी, 51 नदियों का जल, 3 समुद्र का जल, 24 कुएं का जल, 22 कुआं रामेश्वरम, भरत को समुद्र को प्रतिष्ठान उसी में है। इन 24 कुएं का जल दिया, कुछ सरोवरों का जल दिया था, उसमें वो लिस्ट है हमारे पास। इसके बाद फिर मैं टहलता रहा, जल लेता गया। जब भगवान की स्थापना हुई, भगवान राम की स्थापना दिवस जिस दिन था, उस दिन मैं 923 नदियों का जल लेकर गया और 5 समुद्र का जल। एक पराक्रम समुद्र है जो पुलस ऋषि का समुद्र है लंका में, जहां उनकी तपस्थली है, जहां रावण विश्रवा पर सब पैदा हुए। तो पुलस पराक्रम समुद्र उसको कहते हैं, वो पुलस समुद्र है, वहीं पर उनका आश्रम है, उसका भी मैंने लिया। इधर 3 समुद्र, प्रशांत महासागर जल लाया, 5 समुद्र हो गया और 17 सरोवर हो गया, 17 नद हो गया, नदी नद दोनों को मैंने जल दिया और वो दिया। इसके बाद मेरे पास 3000 लिस्ट बना रहा हूँ, 3000 नदियों का जल ये सामने है। इस कलश में 2998 नदियों का जल, 5 समुद्र का जल, 2100 स्थान की मिट्टी डाल करके स्थापना किया गया है। ये जल बन रहा है, लोग ले जा रहे हैं। अगर आप विद्वान हैं, लेना चाहेंगे, इसमें से ले लीजिएगा 100-10-50 मिलीलीटर गंगा जल मिला लीजिए। तो ये मैं नींव में जब गिना तो 3000 नदियों का जल आया, 2998। तो ये मैं जब भगवान कृष्ण का नींव पूजन होगा, जब कृष्ण का नींव पूजन होगा तो उससे मैं 2998 नदियों और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी यात्रा जा रहा हूँ लंका तिवारा 3री बार, तो बहुत और नदियां मिल जाएंगी। धनपथ के शिविर के संस्थापक शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला विश्वविद्यान जी कर रहे थे, तो मुझे आहूत किया कि सब नदियों का जल मुझे दीजिए। तो मैं 2998 नदियों का जल, 2100 स्थान की मिट्टी और 5 समुद्र का जल, 17 नद का जल, 17 सरोवरों का जल। सरोवर माने जैसे मान सरोवर, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, ऐसे ऐसे सरोवरों का जल है। इसमें कुछ नद का नाम बता दीजिए। ये सोनभद्र नद है, कोच नद है, दोनों भाई हैं, मिल जाते हैं। सोन नद अलग है, भद्र नद अलग है, दोनों मिल करके सोनभद्र बनते हैं। और घर घर नद है, घाघरा नदी नहीं है, घाघरा नद है, सोन नदी नहीं, सोन नद है।